मेरा क्लियर अपील है टू ऑल द तिपरा मौथा मेंबर्स कि टीपीएफ से शायद 2-3 शब्द हम लोग का खिलाफ कहा है, मेरे खिलाफ कहा है। देखो, हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। हम भी एनआरसी चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम भी सीएए के खिलाफ है और हमारा भी केस सीएए में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और एनआरसी का भी चल रहा है। लेकिन 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो हमको अपने लाइन में भी चलना है। हम लोग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि जस्टिस कब मिलेगा। आप किसान का आंदोलन देख लो। किसान का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला था, क्योंकि किसान आंदोलन करते रहा। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर को भी माफ़ी मांगकर किसान का कानून वापस लेना पड़ा। इसी के लिए हम लोग भी अपना आंदोलन रेडी रख रहे हैं। मैं आपको फिर से अपील करता हूँ कि हम पाताल का खिलाफ नहीं है। मैं पाताल के खिलाफ एकदम नहीं हूँ। उनका सीए का, उनका जो एनआरसी का केस है, उसको मैं भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन हम साइड बाय साइड अपना भी एक लाइन लेके चल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ अगर कल नहीं दिया, तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो ये मेरा अपील है। और जो आज प्रोटेस्ट पूरा त्रिपुरा में हो रहा है, हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने भी अपने पॉकेट से एडीसी से हमने कहा है कि अभी 2-2 लाख हर परिवार को दिया जाए। उसके बाद पूरा त्रिपुरा में हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग को बीजेपी के संग कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। हमको ना कांग्रेस के संग कोई अंडरस्टैंड नहीं करना है, ना हमको सीपीएम के संग कोई अंडरस्टैंड नहीं करना है। और आप लोग प्लीज़ कोई भी एक औरत के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट मत दो, क्योंकि जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, तो बाहर के लोग हमारे ऊपर हंसते हैं। मुझे थानसा चाहिए। अगर पाताल थानसा में नहीं आना चाहता है, तो उसको जो करना है करने दीजिए, लेकिन उसको पर्सनली प्लीज़ अटैक मत कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि बुबागरा का पार्टी में अगर हम लोग इतने नीचे गिर जाएंगे, तो हमको शोभा देगा। हमको भी अपना सम्मान रखना है, और पब्लिकली कभी भी तिपरासा को अटैक करने से फ़ायदा किसी का नहीं होगा। बेलाइन हाम्बाई, धन्यवाद। थैंक यू।